ये चमक ये धमक पुलवन में महक सब कुछ सरकार। वो संतोष आया यार अभी। कैसी टिल्ली पढ़ रही है तू? हिंदी बोल रहा हूँ। कैसा लेगी? पहुंचेगी कैसे उधर तक? यो सिक्स है। रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद, दरवाजा बंद कर। पूरी क्लास सीधे बैठेगी एकदम। ए गुड मॉर्निंग रसगुल्ले, जल्दी से पूरी क्लास सीधे बैठेगी। सभी लोगों को राधे राधे। मेरे रसगुल्ले बच्चों, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग है आज। इतनी प्यारी प्यारी मॉर्निंग है, क्या बताऊं। मजा आएगी नहीं इस मॉर्निंग में? पूरा एकदम फ्रेश फ्रेश, तुम फ्रेश, फूल फ्रेश। साले कमीनों, फूलों के साथ कंपेयर कर रहा हूं। एकदम खिल के रहना, एकदम समझ में आ रहा है? मुरझा है ना तो याद रख लेना। हाँ तो जल्दी से अभी बोलेंगे गुड मॉर्निंग वापस एक बार। एकदम झकास वाली स्माइल जो आज तक कभी नहीं दी किसी को, वही वाली स्माइल। अरे खरबूजे स्माइल। हाँ तू सोच रहा क्यों देने का स्माइल? छोटा बच्चा था ना जब तू, तब तेरे को ऐसे कहते तो तू हंसता था। सो लेट्स गो ऑन पीपल, एंड वी आर डीलिंग विथ अ टॉपिक कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, है ना। देखो बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ऐसा है कि गलतियां हो जाती है ना। तुम अकाउंट्स बनाते वक्त तुम गलतियां करते थे, पूरा एग्जामिनर ट्रायल बैलेंस टैली कर देता था आपको बराबर, तो भी तुम्हारा फाइनल अकाउंट टैली नहीं होता था। तो बेटा गलती है ना वो। तो बेटा जी गलतियां होती रहती है। तो गलतियों को समझने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप क्या होती है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर क्या होता है? जर्नल। जर्नल कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक। फिर क्या होता है? लेजर। फिर क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। से यस। सो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड अ मिस्टेक कैन हैपन एट एनी लेवल एंड यू हैव टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। सो हाउ डू यू रेक्टिफाई द मिस्टेक? सो टू रेक्टिफाई द मिस्टेक राजा बेटा जी, यू कैनॉट गो एंड स्क्रैच इट। आप जस्ट जाके उसको स्क्रैच नहीं कर सकते। जैसे इधर मिस्टेक हुई तो आप क्या करते हो? स्क्रैच कर देते हो। वैसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे इमेजिन करो किसी एक कैश बुक में एरर हुआ होगा, तो कैश बुक में एरर हुआ होगा तो उसका तो बैलेंस निकल गया ना। मान लो 2 महीने पहले कैश बुक में एरर हुआ था, बट कैश बुक का एरर होने के बाद में उसके बैलेंसेस तो निकलते रहे ना। अब बैलेंस निकल कर आ गया, अभी तुमको एक स्क्रैच करना है, उधर अमाउंट चेंज करनी है, तो कितना चेंज करना पड़ेगा? यू हैव टू कंसेक्यूटिवली चेंज एवरीवेयर, यस और नो। इसीलिए इधर जब रेक्टिफिकेशन किया जाता है तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एंट्री, और इसीलिए एंट्रीज पर फोकस करना है ना। फिर मैं आपको सेकंड स्टेप पर ले गया। सेकंड स्टेप में मैंने रसगुल्ले आपको ये पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? एंट्री रिकॉर्ड हुई नहीं। अगर एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई तो क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू करेक्ट एंट्री।
और कई बार क्या होता है कि रिकॉर्ड हो जाती है, बट वो रिकॉर्ड हुई मतलब अंडर रिकॉर्डेड, तो हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री का शॉर्टकट क्या बोला, रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू करेक्ट एंट्री विद डिफरेंस अमाउंट। और कभी कभी क्या होता है कि ओवर अमाउंट से हो जाती है रिकॉर्ड, तब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करते हैं, रिवर्स ऑफ करेक्ट एंट्री विद डिफरेंस अमाउंट। आपको याद है और एक चीज बताई थी मैंने कि वर्ड रिकॉर्डेड और एंटर्ड का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन को देखने का नजरिया पूरा गलत हो गया, एग्रीड। बट जब वर्ड पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड होगा तो ऐसा नहीं कि ट्रांजैक्शन पूरी जगह पे गलत है, सिर्फ एक आध जगह पे गलत हो सकती है। और मैंने आपको क्या बोला, डॉक्टर का फिलॉसफी ध्यान में रखना, जब भी वर्ड पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड आएगा, द एरर इज नॉट इन द होल एंट्री, वन पार्ट ऑफ इट। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि क्या एरर है बॉडी में, क्या मिस्टेक है मेरे बॉडी में, उतना ही बताकर छोड़ देते ना। तो इन द सिमिलर ऑर्डर आपको भी क्या करना पड़ेगा बेटा जी, आपको जो मिस्टेक है उसी को ट्रीट करना है, बाकी की सब चीजें ठीक है। भेजे को हाथ नहीं लगाना, भेजा ठीक है, सिर्फ नाक में सुड़ चल रही, नाक का ध्यान रखो, झेपता है क्या है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो एवरीथिंग एल्स वुड बी राइट इन वर्ड पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड। अच्छा, फिर आगे बढ़े हम, और फिर मैंने बताया कि जब डेबिट बिकम्स डेबिट और क्रेडिट बिकम्स क्रेडिट इन द रॉन्ग एंट्री, एट दैट टाइम वी कॉल इट एज इंट्रा, एंड व्हेन डेबिट बिकम्स एंड क्रेडिट बिकम्स डेबिट, इट इज कॉल्ड एज इंटर। इज दैट ओके? तो आज मैं पहले क्या करूंगा, कुछ बैलेंसेस दोबारा बताऊंगा आपको, और उन बैलेंसेस को देखने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इज दैट ओके? संतोष, कौन कौन है छोड़ दे बेटा। लियो प्रभु, ठीक है बेटा। ये देखो, ऐसा जब मैं आपको बोलूं कि परचेस बुक में एंट्री हुई है, किस में हुई है, परचेस बुक में। सो परचेस बुक में एंट्री हुई, इसका मतलब है परचेसेस अकाउंट डेबिट, ये करेक्ट एंट्री बता रहा हूं, टू क्रेडिटर्स बोल सकते हो या टू पार्टी। ओके, व्हेन आई से सेल्स बुक, तो एंट्री क्या होती है बेटा जी, पार्टी टू सेल्स, ये उसका मीनिंग होता है। और राजा बेटा जी, जब मैं आपको बोलूं परचेस रिटर्न की एंट्री, पार्टी टू परचेस रिटर्न, एंड व्हेन आई से सेल्स रिटर्न की एंट्री, यस और नो। अब रसगुल्ले बच्चों, आपको एक बात ध्यान में रखना है, परचेसेस को कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट। सेल्स को कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट। फिर परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट। तो एक बार चेक कर लेते, तुमको ये चार बैलेंसेस आते हैं क्या। परचेस को कौन सा बैलेंस, सेल्स को कौन सा बैलेंस, सेल्स रिटर्न को, और परचेस रिटर्न को। किस बच्चे को बात पता नहीं है अभी, क्यों? आपको वो एक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोला था, आप हुए उसमें ज्वाइन होना पड़ेगा, देन आई कैन टॉक। तो ये बेसिक यहां से तो नहीं चालू कर सकता मैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हाँ गुड़िया, साइंस से आप, हाँ हाँ हाँ, काय म्हणते ती 11th की है। अरे रसगुल्ली, ये हुआ नहीं क्या सब्सिडरी बुक, नहीं हुआ, पर 11th की है तो इतनी टिल्ली है। व्हाट्स योर एज, 16, हाँ 15। पूरी क्लास को बता रहा हूँ, इस गुड़िया का ध्यान रखेंगे, कोई किरकिर किरकिर नहीं करेगा, ठीक है। बैठो, आराम से पढ़ेंगे, ओके, ऑलराइट, कीप स्माइलिंग, आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन, परचेस को कौन सा बैलेंस है, डेबिट। अंडी बंडी शंडी, उसका ध्यान रखने का अपन ने बोला था, उसको याद दिला दो एक बार, समझ में है कि नहीं है। चलो, परचेस को कौन सा बैलेंस, सेल्स, सेल्स रिटर्न, और परचेस रिटर्न बेस्ट है। कितने प्यारे प्यारे बच्चों। अब मेरी बात सुनो, जब कभी भी डेबिट क्रेडिट बन जाए या क्रेडिट डेबिट बन जाए, ऐसा हो सकता है क्या,
जैसे परचेस का आइटम था, बुक निकाली मैंने, परचेस रिटर्न की, तो मैंने डेबिट वाला आइटम कहां डाल दिया? क्रेडिट में। हो सकता है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर। अब मतलब इसमें हुआ क्या? सीधा हुआ है कि उल्टा हुआ है? सीधा हुआ है कि उल्टा हुआ है? बट अगर मैं बोलूं इंट्रा, इसका मतलब क्या? डेबिट का माल डेबिट में ही गया है बट गलत आइटम के पास चला गया। मतलब ये लड़का है, लड़के के माल लड़के के पास ही गया है बट गलत आदमी के पास चला गया है। डू यू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग? यस। सो रसगुल्ले बच्चों, मैं आपको ये बता रहा था, परचेस था, चला कहां गया? सेल्स रिटर्न में। सेल्स रिटर्न था, कहां चला गया? परचेस में। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट बैलेंस, और परचेस को, मेरे भी खा ले, और परचेस को कौन सा बैलेंस है? मतलब मेरे भी काटने नाखून, खा ले, पर नहीं, पैर के खाने पड़ेंगे। सो आई एम सेइंग परचेस का डेबिट बैलेंस होता है, और वो कहां चला गया? सेल्स रिटर्न में। और सेल्स रिटर्न को भी कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। वो चला गया परचेस में। इसको क्या बोलेंगे हम? इंट्रा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जब डेबिट बिकम्स क्रेडिट या क्रेडिट बिकम्स डेबिट, जब उल्टा हो जाता है कार्यक्रम, तब हम उसको बोलते हैं इंटर। डेबिट बिकम्स, और उसमें इफेक्ट इज एडेड। नाउ व्हाट इज इफेक्ट इज एडेड? लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ओके? प्लीज 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 एवरीवन, किसी को बताना मत, सुन रहे हो? देखो, ये 5 स्टार खा के एक दिन मैं पापा की पैंट लेके गया था। क्या करने के लिए? यहां पर एक, तुमको पता है, ट्राउजर के नीचे पहले ये होता था कि एक लेयर होता था, फोल्ड होता था, और अगर पैंट छोटी हो रही है, मतलब स्पेशली हम जब छोटे थे तब हमारी माँ ऐसे पैंट सिलाया करती थी कि जिसके अंदर वो फोल्ड होता था। तो फिर उसके बाद में क्या होता था कि अगर नेक्स्ट ईयर जाएंगे स्कूल में तो उसको खोल देते थे, हमारी हाइट बढ़ती थी तो कपड़े नहीं नए देते। बहुत गंदा लगता था मेरे को। फिर वो 2 कलर दिखता था, नीचे का पट्टा अलग और ऊपर का अलग। ये तो फिर भी ठीक था, सबसे गंदा कमर बड़ी हो गई तो इधर भी खोलते थे साले। फिर देन देयर वाज अ पैच जस्ट टू लुक अगली, बट ठीक है, थैंकफुली मैं इतना जल्दी ग्रो नहीं हुआ तो ठीक है। बाकी के लोग गंदे लगते थे तुम्हारे जैसे, मैं अच्छा दिखता था, ठीक है? तो ऐसा होता था, पता है क्या तुम्हें? सर आप ये क्या बता रहे हो? हाँ वही बता रहा हूं। देखो तो क्या हुआ था, पापा ने मुझे बोला कि जा बेटा, मेरी ट्राउजर की हाइट है अभी 40 इंचेस, और उसको एक काम कर, 2 इंचेस बढ़ा दे। तो 2 इंचेस बढ़ा दे मतलब कितना हो जाएगा? 42। क्लियर? वेरी गुड। मैं पापा की पैंट लेकर गया, ये वापिस पापा की पैंट है, लहंगा दिख रहा है बट ठीक है, पेस्ट, ये सेम पैंट ही है। मैं पापा की पैंट लेकर गया, बट मैंने इसको बड़ा करने की जगह पे उल्टा कर दिया, याद नहीं रहा। मैं क्या कर दिया? इसको छोटा कर दिया, हो कि नहीं? तो अब मुझे बताओ, ये हो गई 38, करनी कितनी थी? 42। अभी इफेक्ट कितने का हो गया? 4 का हुआ ना? मतलब जब डेबिट बिकम्स क्रेडिट, या मतलब उल्टा होता है कार्यक्रम, तो इफेक्ट इज नॉट सिंगल, इफेक्ट इज डबल। ओके, एक काम करते हैं, मैंने बीच में जब छोटा था ना तब मुझे जुआ खेलने की आदत थी। मैं मजाक करता हूँ, मेजोरिटी मुझे जुआ खेलने की आदत थी। तो फिर क्या हुआ, मैंने मेरे दोस्त से 10,000 रुपए लिए। कितने? 10,000 रुपए लिए, ठीक है? और फिर मैं जुआ खेलने गया। जुआ खेलने गया तो वहां पर मैं 10,000 हार गया। कितने पे आ गया? 0। सो आई हैड बैलेंस, उस बैलेंस से मैं आ गया 0 पर, हार गया ना। फिर मेरे में आवेश जगा, मुझे लगा एक साथ सब कुछ जीतूंगा भी और मेरे दोस्त के पैसे रिटर्न कर दूंगा, और भाई साहब मुझे कुछ भी पैसा नहीं चाहिए। भगवान को बोला प्लीज थोड़ा सा हेल्प कर दे। तो फिर मैंने किसी से उधार लिया। क्या लिया? उधार लिया 10,000 रुपए का। हाँ, और 10,000 का उधार लेकर, मतलब मैं जेब में लेकर गया था 10,000 रुपए, अब मेरे पास उधार है, वहां से किसी से उधार लिया 10,000। तो अब मुझे बताओ कितने का डिफरेंस हुआ? पहले मेरे पास बैलेंस था 10,000, अब मेरे पास उधार है 10,000 की, तो कितने का नुकसान हुआ? 10,000 या 20,000? मतलब जब कभी भी आप उल्टे बैलेंस पर आ जाते हो, देन द इफेक्ट इज एडेड। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? सो आज एक बहुत बेहतरीन ट्रांजैक्शन सिखा रहा हूं, इन सभी लॉजिक्स को कंबाइन कर कर, कि व्हेन डेबिट बिकम्स क्रेडिट वाला। सो शैल आई राइट इट डाउन? सो आप कोई नहीं लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो लिखेगा, अगर पकड़ा गया, मैं 4 बार लिखाऊंगा,
गुड. परचेस गुड्स फ्रॉम राम ₹40,000 was recorded as sales. ठीक है, एक बार बोलो वापस. परचेस गुड्स फ्रॉम राम ₹40,000 was recorded as sales. तो मुझे बात बताओ, परचेस को कौन सा बैलेंस बेटा? आपने डेबिट बोला. अच्छा, सेल्स को कौन सा बैलेंस बेटा? क्रेडिट. और वर्ड क्या है? रिकॉर्डेड. मतलब पूरी ट्रांजैक्शन की ही कार्यक्रम गलत हो गया. एग्रीड. अब मैं यहां पर क्या दे रहा हूं? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. इसको क्या बोलते हैं? पीओसी. मतलब मैं जो कुछ भी आपको सिखाऊंगा उसका शॉर्टकट दूंगा. एग्जाम में शॉर्टकट्स काम आएंगे, बट उसको शॉर्टकट कैसे डेरिवेशन आया ये बता रहा हूं. ये मॉड्यूल में कहीं नहीं है, और मेरा बच्चा कोई लॉन्ग वर्किंग नोट नहीं करेगा. एग्जामिनर आपको मार्क रेक्टिफिकेशन के देने वाला है. समझ में है? तो हम वर्किंग नोट के झंझट में नहीं जाएंगे. 100% टाइम आपका आंसर सही आएगा. तो कैसे करने का सुनते हैं. पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देख लेते कि जो मैं करा रहा हूं सही है कि नहीं. तो पहले मैं इसकी करेक्ट एंट्री लिखता हूं, फिर मैं लिखूंगा रॉन्ग एंट्री. तो मुझे एक बात बताओ, करेक्ट एंट्री क्या होगी? परचेस है कि सेल्स है? अब ये तो सभी को समझ में आ रहा है कि परचेस ऑफ गुड्स वाज देयर बट इट वाज रिकॉर्डेड एज व्हाट? सेल्स. सो करेक्ट ट्रांजैक्शन इज परचेसेस. सो कैन आई नॉट से माय करेक्ट एंट्री इज परचेसेस टू राम? कैन आई से द अमाउंट इज 40,000? 40,000 पिल्लू मेरा रसगुल्ला बच्चा. ठीक है. अब वर्ड क्या था बेटा? रिकॉर्डेड. मतलब पूरी ट्रांजैक्शन ही गलत हो गई है. यस और नो? बचपन में किसी के साथ बॉयज ऐसा हुआ है क्या कि तुमको टिक्की ये वो सब कुछ लगाकर तैयार करती थी मम्मा, लड़की के जैसे? कौन कौन थे? गुड. तो तुमको लड़की जैसे ट्रीट करती थी क्योंकि पूरी ट्रांजैक्शन ही गलत हो गई थी. समझ? यस और नो? अरे क्यूट, सुनना, मस्ती करते रहता हूं. तो फिर अभी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? राम टू सेल्स. बराबर है ना? 40,000 40,000. क्लियर? नाउ आई विल से व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? करेक्ट. चुप झूठी. करेक्ट प्लस रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री. जो करेक्ट इफेक्ट है वो दे दो, और जो गलत हुआ उसको रिवर्स कर दो. यही कॉमन सेंस बोलता होगा. जो सही है वो कर दे, और जो गलत हुआ उसको रिवर्स कर दे, तो करेक्ट एंट्री हो जाएगी. रेक्टिफिकेशन. हाँ. सो बेटा जी हम क्या करेंगे? देखो, परचेस टू राम, चुप झूठी, प्लस राम, ये चुल झूठी, नहीं नहीं नहीं, प्लस उल्टा ना इसका, तो सेल्स टू राम. बराबर है? सो कैन आई नॉट से सी प्लस रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री? अबे बोलो ना. हाँ. मतलब करेक्ट और जो रॉन्ग है उसका रिवर्स. तो क्या एंट्री हो जाएगी बेटा जी? कैन आई नॉट से परचेस सेल्स टू राम? बेटा राम एक बार आएगा कि दो बार? एक बार. कैसे आएगा पिल्लू? इधर 40,000 और इधर 40,000. हाँ, अमाउंट डबल करेंगे, बट राम एक बार आया तो अमाउंट कितनी आएगी? 40 या 80? पूरी क्लास को क्लियर हो रहा है ना? ताई सरल बसा. ओ माकड़िन भाई. हाँ, 80,000. परचेस कितना आएगा? 40,000. सेल्स कितना आएगा बिल्लू? Say yes or no. So what is the rectification entry if you couldn't tell me? Purchase, sales to Ram. Everyone is crystal clear about this part. छोटा सा भी डाउट? Are we sure ना? All right. So boys and girls, इस केस में क्या मैं आपको अभी शॉर्टकट दे सकता हूं क्या? मैं इसी एंट्री को डेरिवेशन कर कर दे सकता हूं, बट विथ अ शॉर्टकट. बट पहले आप मुझे बता दीजिए इतना पार्ट समझ में आया क्या? है ना? तो हमें इस एंट्री तक आना है. अब मैं आपको क्या बता रहा हूं. परचेज गुड्स फ्रॉम राम. कैसे सोचना घर पर? व्हाट इज द करेक्ट ट्रांजेक्शन? फर्स्ट टेल मी. परचेस. अब इधर इसको डेबिट बैलेंस है, और ये गया कहां है? क्रेडिट. और वर्ड कौन सा है? रिकॉर्डेड. तो तुम्हारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा इंटर. मतलब पहले क्लासिफिकेशन आना चाहिए.
इस क्लासिफिकेशन के लिए परचेस का आइटम सेल्स में गया है, सेल्स का परचेस में गया है, सेल्स का सेल्स रिटर्न में गया है, परचेस का परचेस रिटर्न में, मतलब डेबिट बिकम्स क्रेडिट और क्रेडिट बिकम्स डेबिट। पहले ये बात पता चलनी चाहिए। ये पता चलने के बाद में वर्ड कौन सा ढूंढना है? रिकॉर्डेड। कौन सा वर्ड ढूंढेंगे? रिकॉर्डेड। देयर कुड बी वर्ड रिकॉर्डेड और देयर कुड बी वर्ड एंटर। अब फिगर आउट करो व्हाट इज करेक्ट इन दिस। इसमें से सही क्या है? आवाज नहीं आ रही। व्हाट इज करेक्ट? परचेस सही है कि सेल्स सही है? तो उसको, इसका मैं लिख देता हूं शॉर्टकट, उसको करेक्ट बैलेंस जो है वो दे दो। पहले क्या समझना? इंटर है क्या? इंटर है तो हम बोलेंगे इसमें से राइट कौन सा है? परचेस। सो परचेस को डेबिट कर दो। कितना? 40,000। जो गलत है उसको रिवर्स कर दो। कौन गलत है? सेल्स। सो सेल्स को क्या कर देंगे? डेबिट। मतलब जहां पर परचेस आएगा वहीं पर ही सेल्स आ जाएगा। एग्रीड? और पार्टी के अमाउंट ऐड कर दो। पार्टी के अमाउंट क्या कर दो? ऐड। तो कितना आ जाएगा? 80,000। तो बेटा जी इसका ट्रिक बताऊं, जो सही है वो लिख दो, जो गलत है वो रिवर्स कर दो, और अमाउंट किसको डाल दो? पार्टी को। से यस। आर वी श्योर दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस? पक्का? आपको सिर्फ इतनी ही एंट्री करनी है एग्जाम में। से यस। ऑलराइट, कैन माय रसगुल्लास एंड रसगुल्ले राइट इट डाउन नाउ। गुड़िया आप अभी 11th में आए हो शायद? नहीं, मतलब यू केम इन 11th राइट? नाउ यू नॉट इन 12th। सो 11th ओनली 2 months और 1 month। अभी 11th में एडमिशन लेना है आपको? मतलब अभी चालू होगा ना एडमिशन? तो कितना समय हुआ? आई नो, बट गुड़िया मैं ये बता रहा हूँ 11th अभी शुरू हुआ ही है ना आपका। ओके, सिट बेटा सिट। Shall I scroll up? काबे ठाकुर लिख लिए? बहुत फास्ट लिखे। पहले ही लिख लिए थे ना? सच्ची बोल बे। हैं? कहाँ से है रसगुल्ला तू? कर्नाटका से हो आप? बहुत अच्छे लग रहे हो आज एकदम। मुझे सुबह सुबह बैच लेने में बहुत मज़ा आता है। वो पूरी एक्टिव रहे ना सुबह सुबह। मरे मरे तो आना मत मेरी क्लास में। एकदम जुम्बा कराऊंगा नहीं तो एक दिन।
है कि नहीं? साला एनर्जी बूस्ट अप करने का। सिट बेटा सिट, अपन को तो पैसा आएगा। तू माँ कब बन गई? चले ठाकुर साहब, ये देखो बहुत भारी वाला कार्यक्रम है अभी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू दीपक गोयल। दीपक हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट है। सोल्ड गुड्स टू दीपक गोयल ₹40,000 नहीं 4,000 वॉज रिकॉर्डेड या एंटर्ड एज सेल्स रिटर्न। कहा समझे बे? ठीक है, मेरी बात सुनो, इसमें वर्ड रिकॉर्डेड है क्या? तो ये एंट्री पूरी तरीके से गलत विजुअलाइज हो गई है। अब मुझे बताओ, सेल है, क्या रिकॉर्ड हो गया? सेल्स रिटर्न। बताओ इसमें से करेक्ट वाला कौन सा है? सेल है कि सेल्स रिटर्न है? शिट, आई जस्ट फॉरगॉट। सेल्स को कौन सा बैलेंस? तो इसको क्रेडिट बैलेंस है। ओके, सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस है? डेबिट। ये किस में क्लासिफाई हो रहा है? इंटर में क्लासिफाई हो रहा है क्या? तो अब मैं आपसे क्या बोलूं हूं, राजा इसमें से करेक्ट का है? सो सेल्स को कौन सा बैलेंस? पक्का? तो कैन आई नॉट राइट डाउन टू सेल्स? फिर उसके बाद में दूसरे वाले को क्या करो? रिवर्स। सेल्स रिटर्न को होता है डेबिट बैलेंस, उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट टू सेल्स रिटर्न, और बचा हुआ कहां ठोक देंगे? पार्टी। मतलब इसका मतलब क्या है? डेबिट से स्टार्ट नहीं कर सकते आप हर बार। आपको कैसे सोचना पड़ेगा, व्हाट इज करेक्ट, सेल्स और सेल्स रिटर्न? यू सेड सेल्स, तो हमने क्या कर दिया? सेल्स को क्रेडिट दिया। जो दूसरा था सेल्स रिटर्न, उसको क्या किया? रिवर्स। और फिर हमने क्या लिख दिया? दीपक गोयल को डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट कर दिया पिल्लू? 8,000। सेल्स को 4,000, सेल्स रिटर्न को 4,000। बोलो हाँ या ना? प्लीज राइट इट डाउन। सर नरेशन भी लिखना होता है क्या? यस, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। मैं नरेशन बता दूंगा। नरेशन इज नॉट अ बिग डील। ये चमक ये धमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ओके, शैल वी प्रोसीड? ओके, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। खरबूजो, यही ट्रांजैक्शन को मैं दूसरे रूप से लिख रहा हूं, सेम ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो देखना आप मुझे एंट्री चेंज हो रही है क्या नहीं हो रही है। गुंडी कर क्या रही है? ये वो छोरी के लिए जॉब देख रहे हैं एसपीसी में है क्या? वो पंखा बंद चालू कब से कर रही है? उसको सब बटन अटन मालूम पड़ गए होंगे। पूछ लो उसको क्या पे लेंगे, जॉब के लिए रखो। और बेस्ट है क्लास के क्लास, जॉब का जॉब। सेल्स रिटर्न टू खुशबू मिश्रा ₹12,000 ना को 4,000 करते क्योंकि फिर तुमको समझ में आएगा ना। 4,000 वाज रिकॉर्डेड और एंटर्ड एज सेल्स। वाह 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 वाह, तुम थोड़े दिन में टीचर बन जाओगे। मुझे बताओ, वर्ड रिकॉर्डेड है क्या? सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस? सेल्स को कौन सा बैलेंस? इंटर या इंट्रा? डेबिट बिकेम क्रेडिट। नाउ व्हाट इज करेक्ट? सेल्स रिटर्न इज करेक्ट और सेल्स इज करेक्ट? सेल्स रिटर्न। उसको सही बैलेंस कौन सा होता है?
तो रेक्टिफिकेशन कैसे बनेगी? सेल्स रिटर्न टू सेल्स टू खुशबू मिश्रा। तो कितना लिखेंगे रे रसगुल्ले? 4 4 8। कबूल है? बेस्ट है, लिख लो। सर कमेंट में देख के नाम लिख रहे, बिल्कुल सही। सेल्स रिटर्न फ्रॉम आएगा, बिल्कुल सही। ये सेल्स रिटर्न फ्रॉम आएगा बेटू। अरे हमारी इंग्लिश वीक है थोड़ी। ओके टिल्लो, सो शैल आई राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग? ये इंटर सभी को समझ में आ गया अभी? नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इंट्रा। गंदा गंदा लिख दिया एकदम, बाप रे। तेरे शर्ट पर मैं नहीं सहता भाई। इंट्रा, ठीक है? सुन रहे हो मेरे रसगुल्ले? बाल ठीक हो जाए तो बेटा इधर देख लेना। अब देख रहे इंट्रा में क्या होगा? डेबिट विल गो इन एंड क्रेडिट विल गो इन। हाँ, तो अब इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देखते हैं, पीओसी। सो सोल्ड गुड्स टू ईशा जैन ₹40,000 was recorded, very good, as purchase return. So can I not say sale, purchase return and word कौन सा है? Recorded. Okay, so रसगुल्ले बच्चों, सेल को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। परचेस रिटर्न को कौन सा? क्रेडिट। और वर्ड कौन सा आ गया? रिकॉर्डेड। अब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में जाए तो करेक्ट एंट्री लिखते हैं। करेक्ट एंट्री क्या होगी? ईशा जैन टू सेल्स, पिलुड़े कितना रही? 40। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? रॉन्ग एंट्री हो जाएगी सेल्स। चल पागल, येड़ी तेरी बात सुन ली मैं, अभी आगे से कभी नहीं सुनेगा। ईशा जैन टू परचेस रिटर्न कितना आएगा पिल्लू? 40,000। रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी? तो मेरी बात सुनो, रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए हमें यह करना पड़ेगा ना, करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। तो मैंने क्या करना है? ईशा जैन टू सेल्स, ये करेक्ट लिखा, प्लस रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे? परचेस रिटर्न टू ईशा जैन। अमाउंट कितनी आएगी बेटा? 40,000 और 40,000, है नहीं पिल्लू? अब मुझे बताओ, ईशा जैन डेबिट में भी है और ईशा जैन क्रेडिट में भी है, कैंसल क्या? इफेक्ट गॉट नलिफाइड। ईशा जैन डेबिट में भी है और ईशा जैन कहां पे? क्रेडिट में भी है, तो इट गॉट कैंसल्ड। सो व्हाट वुड बी माय रेक्टिफिकेशन एंट्री? परचेस रिटर्न टू सेल्स। एग्रीड? 40,000। बेटा इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? सुनो, शॉर्टकट ये है, इसमें से सेल और परचेस रिटर्न, व्हाट इज करेक्ट? इसमें सही क्या है? गलत क्या है? इसमें पार्टी नहीं आएगी, इंट्रा में पार्टी का नाम नहीं आएगा। ट्रिक वही है, जो सही है पहले वो लिख दो। क्या सही है इसमें? सेल्स सही है। सो कैन आई नॉट राइट डाउन टू सेल्स? आई विल राइट डाउन 40,000। इसमें अमाउंट डबल नहीं होगी। अमाउंट डबल कहां पे होती है? व्हेन डेबिट बिकम्स क्रेडिट और क्रेडिट बिकम्स डेबिट। तो मैंने पहले क्या कर दिया? टू सेल्स। और बेटा जी जो गलत है उसको रिवर्स कर दो। तो गलत क्या है? ये सेल का तो कर दिया, और क्या गलत है? परचेस रिटर्न। सो कैन आई नॉट से परचेस रिटर्न 40,000? से यस।
ट्रिक समझ में आई क्या? पहले आइडेंटिफाई ये करो कि इंटर है कि इंट्रा। इंटर है तो जो करेक्ट है वो लिखो, दूसरे वाले को रिवर्स करो, बचा हुआ पार्टी में डाल दो। और इंट्रा है तो क्या करो, जो सही है वो लिख दो, दूसरे वाले को रिवर्स कर दो, पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है। कळतंय काय मंडळी? लिहून घ्या. ला 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 ला. शब्द शर्मा मैं पहले ही बोल चुका था कि मैं अभी समझा रहा हूं, फॉर्मेट क्या होगा मैं आगे बताऊंगा. अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हैं अलग अलग एरर्स के. ऑलराइट, एक दो ट्रांजैक्शन और देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता है. आर वी रेडी? अभी मेरे साथ ही लिखो. हो गया सबका लिखकर बेटा? नाउ यू हैव टू राइट अलोंग विथ मी. सो आई एम राइटिंग डाउन परचेस्ड गुड्स फ्रॉम Raj Pathak, rupees 21,000 was recorded as sales return. बेटा आंसर आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से मूव कर रहे हो. सो कैन आई आस्क माई फर्स्ट थिंग, आपको क्या लगता है इसमें कौन सा वर्ड आप पहले चेक करते हो, रिकॉर्डेड या एंटर्ड? ओके, फिर राजा बेटा जी नेक्स्ट, परचेज को कौन सा बैलेंस? डेबिट. सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस? डेबिट. ये इंटर है कि इंट्रा? इंट्रा है ना. इसमें क्या करना है, ट्रिक क्या है, जो करेक्ट है वो लिख दो. यू टेल मी व्हाट इज करेक्ट. सेल्स रिटर्न करेक्ट है कि परचेज करेक्ट है? सो कैन आई नॉट से माई एंट्री इज परचेसेस अकाउंट डेबिट, यस और नो? और जो दूसरा है उसको क्या कर दो, रिवर्स. सो क्या आएगा, टू सेल्स रिटर्न. ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने बेटा पहले ही दे दिया है. तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 21,000. 21,000. हैप्पी? ओके मिर्च मसालो, शैल आई प्रोसीड? गुड वन. एक लास्ट और एक चेक कर लेते आ रहा है कि नहीं आ रहा है. परचेस रिटर्न फ्रॉम अंकिता, rupees 50,000 was recorded as sales.
अच्छा, पहले कौन सा कीवर्ड है? रिकॉर्डेड। फिर नेक्स्ट कीवर्ड कौन सा है? परचेस रिटर्न और सेल्स। परचेस रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस, सेल्स को भी क्रेडिट बैलेंस। इंटर या इंट्रा? इंट्रा का ट्रिक क्या है? जो सही है वो लिख दो और जो गलत है उसको रिवर्स। व्हाट इज करेक्ट बेटू? सो कैन आई नॉट से टू परचेस रिटर्न और सेल्स को डेबिट? 50,000 50,000। Okay, I'll take a small pause and ask you if you have got any query. अभी एक छोटा सा टेस्ट डाल के देखे कि तुमको आता है कि नहीं आता। छोटा सा टेस्ट बनाता हूं, चेक करो आता है कि नहीं आता। अभी ये एंट्री आप ही लिखोगे, कोई किसी को बताएगा नहीं प्लीज। अभी कोई किसी को बताएगा नहीं, ना मुझे बताएगा एंट्री। मैं जब पूछूंगा तब बताना, क्योंकि एवरीवन शुड गेट अ फेयर चांस, उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा देखने के लिए। और मैं मिक्स एंड मैच कुछ भी कर सकता हूं अभी। तो पहला वाला, सोल्ड गुड्स टू तरुण व्यास was recorded as sales return rupees 19,000। फिर दूसरा, purchased goods from Yashika rupees 15,000 was recorded as sales return। नको, या ठीक है, was recorded as sales return। थर्ड वन, purchased goods from Ridhima rupees 12,000 was recorded as 20,000। कोशिश करो। वेरी गुड बेटू, तूने सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है बेटा। और किसका हुआ? वेरी गुड, सुपर प्राउड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा लिखा कर नालायक, खलबत्ते में डाल के कूटूंगा तेरे को। कितने बच्चों का हो गया अभी? ओके, बाकी बच्चों करो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। नालायक को करो, कुछ तो कर पाओगे ना, कि हेल्प भी लगेगी नालायक को। ये शाम को शैतान में कन्वर्ट होते हैं ना, सुबह सुबह तो कुछ भी करा लो, शाम को रूप चेंज हो जाता है। वाओ, this is gonna be a good batch now in the morning। अब कितने बच्चों का हो गया है?
कमीनो कम से कम गलत कर दो यार, पर करो तो सही है। संतोष, जिसका नहीं हो उसको उठा उठा के पटक जा। WWF। I'll wait for some more time because there is no hurry. Okay, let me ask you again. हाँ जी, वापिस पूछता हूं, कितने बच्चों का नहीं हुआ? बेस्ट, एक बच्चा रहा है। क्यों नहीं हुआ बे? हाँ, तुम तो साइंस के हो ना, बस। और कोई? चलो सुनते जाओ। पहली बात यह है, जब भी विद्यार्थी जीवन में कोई मिस्टेक हो, उसका एक ही मतलब होता है, सुधारो। आप किसी से कम हो, जिस दिन यह विचार आ गया, आपका दुश्मन बाहर नहीं है, आपके अंदर बैठ गया है। जिसको खुद पर भरोसा नहीं है और जो ये नहीं समझ पाता है कि गलतियों के थ्रू ही आप सीधे आगे पहुंचते हो, वो आदमी फिर हारेगा ही हारेगा। हराने वाला बाहर नहीं, आपके अंदर जा चुका है। बात फिर से ध्यान में रख लेना, विद्यार्थी जीवन में गलती का मतलब कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं, कोई आपकी इज्जत नहीं जाने वाली, कुछ नहीं। It's okay to commit mistake, and I would tell you that if at all you can become student for your life, then nothing can be greater than that. There is no concept called as mistake at students level. If you keep rectifying it, that's it. उसका मतलब है सिर्फ सुधार करो और आगे बढ़ो। कुछ बच्चे बाद में समझते, कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम कंपेयर करना किसी के साथ। ओके, सो रसगुल्ले बच्चों, सोल्ड गुड्स टू तरुण व्यास वॉज रिकॉर्डेड। मेरे को कीवर्ड पहले ये मिला एज सेल्स रिटर्न, तो ये हुआ मेरा इंटर। अब इंटर का मेरा ट्रिक पता है, जो सही है वो लिख दो। टू सेल्स 19,000, सेल्स सही था। टू सेल्स रिटर्न 19,000 एंड तरुण व्यास 1 लाख। क्या खा गया सुबह सुबह, मुझे भी चाहिए वो 38,000। डू यू ऑल एग्री? कितने बच्चों का सही है ये? वो 1 लाख वाली कौन है रे? ताई काय झालंय, डोळे बिले आले का? गुड्स परचेज फ्रॉम याशिका 15,000 was recorded as sales return. So can I not say the word is recorded? The word is purchases, debit balance. Sales return is also debit balance. This is intra. What is correct in this? Purchase. So my entry is purchase to sales return. कितना आ जाएगा? 15,000। क्या कहते हो? हैं? फिर अगले परचेस गुड्स फ्रॉम रिधिमा। विच मां? रिधिमा 12,000 was recorded as 20,000. The keyword is recorded. Is it over recorded? Yes. So I said reverse of the entry with difference amount. So reverse of the entry पहले correct entry visualize करने के लिए बोला था। Purchase to रिधिमा, entry आएगी रिधिमा to purchases 8,000। ट्रिक काम कर रही है भाई? कितने बच्चों का सही आ गया? ये बेस्ट है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस पॉइंट, है ना? और अगर अंडर रिकॉर्डेड होता तो हम क्या करते? जो एंट्री थी वही एंट्री कर देते। से यस। सो आर वी नाउ रेडी टू गो अहेड विद द नेक्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस? ओके, टुडे इज अ ग्रेट डे, कीप अप द स्माइल। सो बेटा जी, अब मैं सिखा रहा हूं कास्टिंग एरर। कुछ बच्चों को जल्दी आएगा, कुछ बच्चे मेरी बात वापिस वापिस सुनते रहेंगे। कास्टिंग एरर, कास्टिंग का मतलब है टोटल। कास्टिंग का मतलब है टोटल, टोटल में गड़बड़ी हो जाना। तो पहले प्रोसेस समझेंगे, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। एक बार प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसके बाद में वी विल सी हाउ टू रेक्टिफाई इट। आर वी रेडी? सो सुनते जाओ। अच्छा, जो प्रोसेस है ना, उसको ऐसा नहीं बोलने का कि समझा नहीं। उसमें समझना नहीं समझने की बात नहीं है, वो प्रोसेस है। पेड़ कैसे उगाते? पानी डाल के? पहले मिट्टी में डालेंगे एड़े, पहले मिट्टी में डालेंगे। तो तुम बोलेंगे नहीं समझा। नहीं समझा मतलब क्या है? प्रोसेस है, ऐसे ही होता है। वो मिट्टी में क्यों डालने का, हवा में क्यों नहीं रख सकते? मेरा येड़ा है क्या तू? दैट इज व्हाट द प्रोसेस इज। यस और नो? सो सिमिलरली माय डियर फ्रेंड, देयर आर सो मेनी थिंग्स फॉर विच देयर इज अ प्रोसेस। वैसे ही अकाउंट्स को जब मैनुअल सिस्टम में रिकॉर्डिंग किया जाता था, उसकी एक प्रोसेस थी। वो प्रोसेस मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूं, जिसमें गलती नहीं कर रहा हूं, जो सही होता था वो। तो पहले मान लो एक बिजनेस में हम गुड्स परचेस कर रहे हैं। परचेस को थोड़ी सी देर के लिए हम क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, बहुत देर हुई।
तो ऐसी एक बुक बनती है जिसका नाम था सेल्स रिटर्न बुक। बोलो हाँ। सो सेल्स रिटर्न बुक में हम अलग अलग लोगों के नाम लिखेंगे। हेमंत 12,000, फिर मन्नू 13,000, फिर ऋतुजा, अरे यार ऋते हो गए, ऋतुजा 15,000, काफी है कितने? 3। और फिर इसकी टोटलिंग ली जाती है 12, 13, 25 प्लस 15, 43,000। ये 43,000 क्या बोलते हैं इसको? टोटल। इसी को क्या बोलते हैं? कास्टिंग है। अब जरा देख लेते प्रोसेस क्या होती थी जब ऐसा होता था। सो प्रोसेस ऐसी है कि जब कभी भी प्रोसेस ऐसी है कि जो भी इंडिविजुअल नाम है, ये इंडिविजुअल नाम है कि हेमंत, मन्नू, ऋतुजा, देख लो जिसको नहीं समझ में आ रहा, हेमंत इंडिविजुअल है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ये भी हेमंत है क्या? ठीक है, ये भी हेमंत देख लो। तो मैं आपको जो बोलने का तात्पर्य रख रहा हूं मेरे रसगुल्ले बच्चों, कि जो भी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है उसकी पोस्टिंग इंडिविजुअली होगी। कैसे होगी? इंडिविजुअल। सो राजा बेटा जी, क्या मैं बोल सकता हूं हेमंत का अकाउंट बनेगा? हेमंत, फिर मन्नू, फिर ऋतुजा है। सो बेटा जी क्या होता है ना कि जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई उसी दिन इस पार्टी में पोस्टिंग हो जाती इमीडिएटली। एक बार बोल के बताओ। इमीडिएटली पोस्टिंग हो जाती है उसी अकाउंट में। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न टू पार्टी, तो मैं हेमंत के क्रेडिट में हल्के हाथों से लिखूंगा बाय सेल्स रिटर्न 12,000, बाय सेल्स रिटर्न 13,000 एंड बाय सेल्स रिटर्न 15,000। ये जो काम किया जाता है डे टू डे बेसिस पर किया जाता है। मतलब कभी भी फ्रॉड ना हो किसी भी अकाउंटिंग में, तो काम को डिवाइड कर दो। तुम एक साथ 2 लोगों को ब्राइब नहीं कर सकते। जब ब्राइबिंग बिकम्स अ सिस्टम विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, उस कंपनी को कोई नहीं बचा सकता। एक आध आदमी करप्ट है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए काउंटर पॉइंट्स हो सकते हैं, बट जब पूरे की पूरी टीम, एक मॉब, ये पूरी की पूरी बर्बाद हो जाए, मतलब ब्राइब हो, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते थे कि जब एक आध व्यक्ति कोई कीड़े कर रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल जब सेल्स रिटर्न है, अगर मान लो हेमंत को मैंने क्रेडिट कर दिया 12,000 की जगह पे 20,000, मतलब मैंने हेमंत का बैलेंस कितने से कम कर दिया? 20,000। गलती होने से इसका मतलब क्या हुआ कि हेमंत से जो रिसीवेबल है वो 20,000 से कम हो गया। हाँ या ना? एक अकाउंटिंग में तो फ्रॉड करना है, कर दिया फ्रॉड। बट रसगुल्ले बच्चों, ये काम करने के लिए हमने टास्क दी थी किसी एक व्यक्ति को ए, या लेट्स टेक एन एग्जांपल, व्हाट्स योर गुड नेम ब्रदर? नको, मणि। मणि, हाँ। तो हमने ये काम किसको दिया? मणि को। मणि ने काम कर दिया। दिस वॉज वन वर्क। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल आस्क समबडी टू टेक द टोटल। लेट्स टेक एन एग्जांपल, टोटल इज टेकन बाय हर। व्हाट्स योर नेम बेटा? हाँ, मृणमयी ने क्या किया? उसकी टोटल ली। अब मृणमयी उसकी पोस्टिंग करेगी, तो मैंने एक ही एंट्री के 2 टुकड़े करे। एक की पोस्टिंग करेगा मणि और दूसरे की पोस्टिंग करेगी मृणमयी। डू यू एग्री? एक की पोस्टिंग कौन करेगा? इंडिविजुअल पोस्टिंग इज डन बाय मणि और टोटल की पोस्टिंग कौन करेगा? मृणमयी। इज दैट ओके? तो मैं अब एक दूसरा एक अकाउंट बना देता हूं जिसका नाम है सेल्स रिटर्न अकाउंट। ओके पिल्लू? और सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड में मैं लिख दूंगा टू सन्ड्री पार्टीज। कितना अमाउंट लिख दूंगा? 43,000। एग्रीड? सो कैन आई नॉट से इसका बैलेंस कितना बचा बेटा? 12,000। इसका बैलेंस कितना है? 13,000। इसका बैलेंस कितना है? 15,000। वाव वाव वाव। और सेल्स रिटर्न का बैलेंस कितना है? 40,000। से यस। अब इसका बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। बना दूं? तो उसमें हमारे 2 लोगों के नाम आएंगे, डेबिट क्रेडिट। पहला कौन सा है रे? हेमंत। हेमंत था, कितना है रे तेरा बैलेंस?
हेमंता को 12,000 है कि क्रेडिट है 12,000? अरे 12 क्रेडिट है ना, 12 क्रेडिट है कि डेबिट है रे? हेमंता के बाद में कौन है? मन्नू। मन्नू को कितना बैलेंस है? 13,000। फिर ऋतुजा 15,000 और फिर सेल्स रिटर्न 40,000। डज दैट टैली? बधाई हो, टैली हो गया है। हाँ, ये किसको नहीं समझ में आया? मैंने रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ाया, ये प्रोसेस बताइए, ये किसको नहीं समझ में आया? गुड, थैंक यू। पूछते तो भी मैं यही बोलता था कि इसको रिवाइज करो। शैल आई नाउ टेल यू? अब तुमको आज ये बताता हूं बच्चे फेल क्यों होते हैं, ठीक है? ठीक है। हेलो चंपा, ए कैसी है तू? गुड मॉर्निंग। आज जल्दी उठ गई? क्यों? नो 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 नो। ओके, लेट्स सी। बाया बाया। अरे रखना तू। ठीक है, चलो बाय। समझ में आ गया फेल होने का रीजन? क्या हुआ? कमीने बच्चों, मुझे बताओ क्या हुआ? गधेड़ो, कास्टिंग में गड़बड़ी हो गई। कौन गड़बड़ करी मालूम है क्या? मणि गड़बड़ करा कि मृणाली ने गड़बड़ करी? ये मृणाली है ना? मृणमय। किसने गड़बड़ करी? एक थप्पड़ लगाऊंगा। किसके गड़बड़ हुई? किससे गड़बड़ हुई? मृणमय से। इसको बोलते कास्टिंग एरर, टोटल में गड़बड़ी हुई है। भाई मणि गड़बड़ नहीं कर रहा है, मणि पार्टी उसको बराबर कर रहा है, क्योंकि मणि का काम क्या था? जिस दिन ट्रांजैक्शन उस दिन जाके रिकॉर्ड कर दो, जिस दिन ट्रांजैक्शन उस दिन जाके रिकॉर्ड कर दो। बट मृणमय क्या करती थी? 15 दिन में एक बार आएगी, टोटल लेगी और टोटल की पोस्टिंग कर रही है। और अगर टोटल में गड़बड़ी हुई तो सिर्फ उसी एक अकाउंट में गड़बड़ी हो रही है। यस और नो? तो कौन से अकाउंट में गड़बड़ी हो रही है बेटा जी? सेल्स रिटर्न। और जब ऐसी गड़बड़ी होती है तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होता है क्या? और जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो हम किसको जन्म देते हैं? सस्पेंस अकाउंट। कितना आएगा टिल्लू? मतलब ये वो अकाउंट है जो बेटा बाप को जन्म देता है। सारे अकाउंट कहां से आते हैं? लेजर से ट्रायल बैलेंस। ये कहां से जाता है? ट्रायल बैलेंस से लेजर में। तो सस्पेंस अकाउंट कब आता है? व्हेन डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट एंड यू कैन सी दैट यहां पर डेबिट इक्वल इज नॉट टू क्रेडिट। हाउ कम? क्योंकि बेटा जी हमारा जो डेबिट है वो 42,000 है और क्रेडिट कितना है? 40 था। तो मैंने एक अकाउंट को जन्म दिया, सस्पेंस अकाउंट। से यस, लाल अक्षरों में मैं लिखता हूं सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट को मैंने बैलेंस दिया बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। बाय डिफरेंस इन व्हाट? टीबी 2000। से यस। अब आप रेडी हो तो मुझे बताओ, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? रसगुल्ले बच्चों, अब इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं? जब कास्टिंग एरर में प्रॉब्लम हो तो बेटा जी एरर क्या हेमंत में हुआ है क्या? एक बच्चा बताने वाला है, एक बच्चा मतलब थोड़े से बच्चे बताने वाले कि सारे? अब वो बच्चे बताएंगे जो पास होने वाले। हेमंत में एरर हुआ है क्या? वाह। मन्नू में एरर हुआ है क्या? और ऋतुजा में? सेल्स रिटर्न में हुआ है क्या? इसमें एरर है। और सस्पेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, सस्पेंस इधर आया, बट मुझे बताओ एरर की वजह से आया ना? सो अब मैं आपसे पूछूं जिले लाई, आप एक बार सोच के बताइए, अगर एरर सेल्स रिटर्न में है तो रेक्टिफाई क्या ऋतुजा, मन्नू और हेमंत को करना है या सिर्फ सेल्स रिटर्न को करना है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न बुक इज ओवर कास्ट, है ना? क्या हुआ? इसको ऐसा बोल सकते हैं ना एरर में, सेल्स रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब है टोटल ज्यादा हो गई ₹2000 से। बोलो हाँ, 2000 से ओवरकास्ट हो गई। अब मुझे बताओ ओवरकास्ट मतलब ज्यादा। ज्यादा कैसे लिखूं? ज्यादा छोड़ो, ज्यादा ज्यादा हो गया ना? तो ज्यादा हो गया तो क्या करूं? बढ़ाऊं या कम करूं? सिंपल सा लॉजिक है, अगर ज्यादा हो गया तो कम करने का। सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस? अब कॉमन सेंस लगा के बताओ, उसको कम करना है तो डेबिट करूं कि क्रेडिट? और अगर मान लो मुझे कम हुआ है, सेल्स रिटर्न कम हुआ है, तो उसको डेबिट करूं या क्रेडिट करूं?
जिसका जो बैलेंस है वो बैलेंस दे दो अगर कम हुआ है तो, और अगर ज्यादा हुआ है तो जो बैलेंस है उसको क्या कर दो, रिवर्स। से यस। सो रसगुल्ले बच्चों, सेल्स रिटर्न को डेबिट बैलेंस है, वो ज्यादा हो गया है तो हम क्या कर देंगे उसको, क्रेडिट। सो कैन आई नॉट से टू सेल्स रिटर्न, और जिसका कोई नहीं उसका कौन है, सस्पेंस अकाउंट। कितना हो जाएगा बेटा जी, 2000 से यस। नाउ माय डियर रसगुल्लास विल आस्क यू, इससे क्या होगा, ये देखो इससे क्या होगा, मैंने क्या एंट्री करी, सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न, हाँ या नहीं। सो बेटा जी क्या मैं इधर सस्पेंस अकाउंट में लिखूं क्या, टू सेल्स रिटर्न 2000, ये टैली हो गया क्या, इसका कुछ बैलेंस बचा नहीं। अब एक चलते सेल्स रिटर्न में, सेल्स रिटर्न को क्या किया, क्रेडिट। तो बेटा जी क्रेडिट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, बाय सस्पेंस, कितना लिख दूं बेटू, 2000। ए रसगुल्ले बच्चों, अब ये 42,000 रहेगा कि 40 हो जाएगा, तो बेटा जी क्या मेरा ट्रायल बैलेंस वापस तंदुरुस्त हो गया, सस्पेंस कट गया और सेल्स रिटर्न कितने का बन गया, 40। डू यू थिंक सो दैट इट गेट्स टैलिड एट 40K, यस और नो। आपका एरर रेक्टिफाई हुआ, बधाई हो। पूरी बात समझ में आई क्या। सो मुझे बताओ कास्टिंग का मतलब क्या। अगर मैं एरर को रेक्टिफाई करने की बात बोलूं तो क्या करना है, कास्टिंग में अगर ओवर कास्ट हुआ तो जो ज्यादा हुआ है उसको क्या कर दो, रिवर्स, और बचा हुआ बैलेंस किसको ठोक दो, सस्पेंस। और अगर बैलेंस कम गया है तो जो बैलेंस है वही दे दो और बचा हुआ कहां ठोक देंगे, सस्पेंस। तो इसको लिखने की बजाय मैं आपको और कुछ चीजें बताता हूं। जैसे मैं मान लूं ऐसा लिखता, सेल्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹12,000। तो मुझे बताओ पहला कीवर्ड क्या है, अंडर कास्ट। सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस है, डेबिट। मैं आपसे पूछता हूं सेल्स रिटर्न को डेबिट ही देंगे या क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न टू, बोलो बे हाँ, कितना लिखेंगे, 12 कबूल है। लेट मी आस्क यू, अगर मैं आपसे बोलूं परचेस बुक इज ओवर कास्ट ₹15,000, व्हाट इज द एंट्री, परचेस को कौन सा बैलेंस, डेबिट। वर्ड क्या है, ओवर कास्ट। रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी, मां बोला सस्पेंस, लिख तो रहा हूं ना 15,000। हैप्सी तुमको ये पूरा लिखना है, ऊपर से पूरा लिखना है, फोटो ले लेंगे। अबे कितनों को लिखना है, बेस्ट है, दिस इज द राइट एटीट्यूड। तो आप फोटो निकाल कर लिख लेना। अरे ये लिखने की जरूरत नहीं, नीचे वाले लिख देंगे, ठीक है, नीचे वाले, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। Shall I scroll up? सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, चमक ये धमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चलिए राजा बाबू, हो गया क्या, अभी ये लिख कर लेने का है। अंडी बंडी शंडी जो नहीं लिखेगा, कोई फोटो नहीं लेगा इसकी। भाई मोबाइल में मत दे यार, अभी क्या है, एड़ा है क्या, उठी नहीं होंगी अभी तक तो। क्यों खाली पुकड़ मैसेज कर करके डिस्टर्ब कर रहा है। संतोष बड़ा मजा आया यार मेरे को आज, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते सुबह में, जो पढ़ेंगे पढ़ लेंगे।
कल से क्लास है ना, थोड़ा सा जल्दी रहेगा. ओके, अराउंड 7:30 विल फर्स्ट हैव सम जुम्बा. पहले तुमको कुदवाएंगे, थोड़ा सा नचाएंगे, फिर बिठाएंगे एनर्जी पंप अप करके. हाँ नहीं, ए भाई ऑनलाइन वालों, मैं मजाक कर रहा था. अगर तुमको जुम्बा करने का बिल्कुल करो. 7:30 को उठने का, यूट्यूब लगाने का, जुम्बा करने का, फिर बैठ जाने का. ये क्या है बे, स्क्रॉल कर बोलने, ये क्या है, कुछ गंदा गंदा इशारा करता है साला. साहेब थोड़ा सा 1 2 4 5 एरर दे दूं, फिर आज जितने एरर हुए पहले के और अभी तक के सबका रिवीजन करेंगे. फिर थोड़ा सा बॉल घुमाएंगे, थोड़ा सा गेम खेलते हैं, है ना. आज थोड़ी देर ज़्यादा देर बॉल घुमाएंगे और फिर क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है, गुड. आज एक नया रूल है उसके अंदर, जिसके पास बॉल आएगा वो खड़ा होकर लेगा और फिर देगा और फिर बैठेगा. हाँ, थोड़ी सी एनर्जी आने, जिसको बॉल लेने का है ना वो खड़ा होकर लेगा. नहीं समझे, बैठ कर नहीं लेने का बॉल. हाँ, सो ही हैज टू स्टैंड अप, फिर पास. तो क्या है कि थोड़ा सा एनर्जी. ए भाई अभी शुशु नहीं आ रहा. हाँ बैठ जा. भाई माफ कर दे मुझे, मेरी गलती क्या हो गई पता है क्या, मैंने बस बॉल का बोला और तू उठ के चला गया, इसलिए सॉरी. माफ कर दे भाई. Let's go ahead. Let's see some of the errors first. I'm saying sales book was under cost रुपीज 13,000. फिर दूसरा, परचेस रिटर्न बुक ओवर कास्ट बाय रुपीज 12,000. ठीक है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, बिल्स रिसीवेबल को कौन सा बैलेंस, अंडी बंडी शंडी, बिल्स रिसीवेबल का कौन सा बैलेंस, फिर बोल गाए नहीं रहे बे. चलो करो इसकी. इधर ऑनलाइन वाले चालू हो गए हैं. हैशटैग जस्टिस फॉर भाई. भाई को जाने दो, अर्जेंट होगा. रेक्टिफिकेशन भी हो गया. बच्चा शॉक में बोले इनका हो कैसे गया, मेरा तो अभी क्वेश्चन लिखना चालू है. बेस्ट. अरे हो भाई, सबको हो जाने देना कंप्लीट. चलिए पहला वाला पूछते हैं. सेल्स बुक वाज अंडर कास्ट, व्हाट इज द एंटी, सस्पेंस टू सेल्स. 13 13. ओके,
दूसरा वाला बताओ बेटा, परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट बाय 12,000, तो क्या करे? परचेज रिटर्न टू सस्पेंस कितना बोलेंगे? 12,000, 12,000। हो, और बिल्स रिसीवेबल बुक वॉज अंडरकास्ट, एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल टू सस्पेंस 1300, 1300। हैप्पी? बेटा अभी एक दो कॉन्सेप्ट और बताने हैं तो सुन लेते हैं। आर वी रेडी? सो ये थोड़े से छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा। ऐसे दो अकाउंट और होते हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड को होता है डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट होता है क्या? और डिस्काउंट रिसीव्ड को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। से यस। अगर मैं ये कहूं डिस्काउंट अलाउड इज अंडर कास्ट, या मैं कहूं डिस्काउंट अलाउड इज ओवर कास्ट, हो सकता है कैसा? सो बेटा जी डिस्काउंट अलाउड इज अंडर कास्ट, तो क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, आर वी श्योर? और डिस्काउंट अलाउड इज ओवर कास्ट, एंट्री क्या होगी? सस्पेंस टू डिस्काउंट अलाउड। खरबूजो यार, डिस्काउंट रिसिप्ट के बारे में तुम लिखो, चुएकले ए दोनों लिख दो, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। तन 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 तन। हो गया पिल्लू? All right, are we good? बाप रे बाप रे बाप, बहुत भागा आज निफ्टी, 3.5% भाग गया आज। भागेगा तुर 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 भागेगा आज। ऑलराइट, आर वी रेडी? हियर वी गो। ये डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या आई? क्या? सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और ओवर कॉस्ट में डिस्काउंट रिसीव टू सस्पेंस। आर वी ऑल ओके? फिर दिस बड़ा सुनो, ये और बात बता रहा हूं बेटा। एक ऐसा रूल है कैश बुक का, ठीक है? वो जरा ध्यान से सुन लो। वेरी गुड, कीप इट अप। आप खड़े हो जाएंगे। अगर आपकी रिसीट बढ़ जाएगी तो आपका बैलेंस क्या होगा? बोलना, देना माइक साले। ओवरकास्ट। हाँ, ओवरकास्ट। नहीं, रिसीट बढ़ जाएगी तो बैलेंस क्या होगा? बैलेंस कम हो जाएगा। अच्छा, और रिसीट कम हो जाएगी तो बैलेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बार पापा को फोन लगाकर बोलोगे ये बात? कहाँ से आए बेटा? दिल्ली। बोलोगे ये बात पापा को? पापा, अगर पैसे रिसीट बढ़ जाती है तो बैलेंस कम हो जाता है, और रिसीट कम हो जाती है तो बैलेंस बढ़ जाता है। मतलब मेरे पास नया फॉर्मूला है, सभी गरीबों को फॉर्मूला देंगे। संतोष, तेरे पास पैसे बढ़ गए तो तेरा बैलेंस कम हो जाएगा। गलत बोला मैंने। क्या हुआ? रिसीट बढ़ेगी तो आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल।
रिसीट बढ़ेगी तो बैलेंस अब बढ़ जाएगा। हाँ तो पर तू उल्टा बोल रहा था। कहाँ मालूम है कि तुम्हें, तुम्हारे इधर प्रॉब्लम नहीं है। हम हमारे शरीर को जब वो मौका ही नहीं देते तो शरीर कॉपरेट कैसे करेगा? डोंट पुश एंड फोर्स योर हेल्थ। आई कुड सी इट वेरी क्लियरली। यू हैव टू बी अटेंटिव बेटा। दिस इज नॉट द एज वेर यू कैन बी वॉट एवर यू डू, बी अटेंटिव। If you don't want to study, don't study. If you want to study, then study like you are studying. Is it not a simple life? हे भाई, आज सुनो मेरी बात। मुझे पता नहीं तुम क्या करते थे सुबह पहले। मेरे बैच में ऐसा नहीं चलेगा, मैं उठा उठा के बाहर निकालूंगा। मेरे को पूरा चाहिए एनर्जी। और मैं बहुत बैठो बेटा। और मैं बहुत सिंपल ट्रिक सिखाता हूं मेरे लाइफ की, बहुत आसान है। दोनों में से एक काम करो, दोनों मत करो साथ। यू स्टडिंग, स्टडी। इफ यू नॉट स्टडिंग, डोंट स्टडी। इज दैट ओके? बीच का रास्ता मत चुनो। बीच का रास्ता आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग अपने आप को पुश कर मतलब मोटिवेटेड नहीं रहते, जबरदस्ती ले जाके वहां पर बिठा देते हैं अपने आप को। उससे कोई फायदा नहीं है आपका। यू हैव टू बी इंटरनली मोटिवेटेड यार। आपने आज तक जिस भी काम में सक्सेसफुल अर्जित किए, सक्सेसफुल बने हो तुम जिस भी काम में, आप जाके चेक करिए, उसमें आप सेल्फ मोटिवेटेड थे। आपका मन उसके अंदर था बहुत ज्यादा, आपने बहुत मेहनत करी उसके अंदर, तब जाके आप सक्सेसफुल बने। और जिस भी काम में आप सक्सेसफुल नहीं हो, आप जाके चेक कर लेना, आपने उसके अंदर जितना ध्यान देना था उतना ध्यान नहीं दिया। बीच का रास्ता मत चुनो मेरे बच्चों। जिंदगी से प्रेम करो ना। जिंदगी ऐसा नहीं है कि हर पल उसके अंदर ही। मैं बचपन में गोटे खेलता था, क्या मजा आता था नेम लगाने के लिए ऐसा। बट तब गोटे थी तो गोटे ही थी, पढ़ाई नहीं थी। साला गोटे में पढ़ाई घुसेड़ूंगा और पढ़ाई में गोटे घुसेड़ूंगा तो प्रॉब्लम है ना यार। कैसा प्रॉब्लम नहीं है? कितनी कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, हैव अ रूटीन रेजिम wherein you are in sync with your body, with your goal, your body, everything should be in sync. Body is not going to cooperate with you. It's not going to cooperate with you unless and until you give a regime or routine to it. Yes or no? Hey bro, so is this the promise? Tomorrow onwards कैसा रहेगा? एकदम हाथ लगाए तो करंट लगना चाहिए मेरे को। इसका मतलब ये नहीं कि वायर लेके आएगा एडे। साले को इतना प्रेशर लगा के हंसाना पड़ा, हंसने को तैयार नहीं है साला। ऐसा बोले सुबह कैसे हंसू यार, इधर प्रेशर लग रहा है। ये ऐसे ही बैठते थे क्या पहले भी? हाँ क्या क्या आदत नहीं? मतलब तो रेड्डी सर का क्या होता था? सब चुप? नहीं, मेरे क्लास में मस्ती करने का सुबह सुबह, मैं चुप नहीं चलता मेरे को। वही मेरे को क्या गंदा लग रहा है यार, मतलब ऐसे लग रहा है ज़ॉम्बीज़ को पढ़ा रहा हूँ साले कमीने। अभी मतलब मेरे को देखते हैं ना तब मेरे को ऐसा डर लगता है अंदर से, मतलब कैसे देख रहे हैं यार ये मेरे को, तो इतना गंदा लगता है ना अंदर से, मतलब इतना खराब हो गया यार। थोड़ा सा प्रेम से कैसा। सुना अभी मेरी बात, मैं क्या बोल रहा था? रिसीट बढ़ी, दिख रही रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कितने प्यारे बच्चों। और रिसीट कम हो गई, बैलेंस कम होगा। और पेमेंट बढ़ गया, और पेमेंट कम हो गया। ये मैं बताऊं तुम्हें, नीचे वो वॉशरूम साफ करने आता है ना, उसको पूछेंगे वो भी बताएगा। अगर ये नहीं बता पाए ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिंदगी। मैं ये बता रहा हूं, रिसीट बढ़ी ना मैडम, पैसा आया आया और आया, बैलेंस बढ़ा बढ़ा बढ़ा। रिसीट कम हो गई, बैलेंस भी कम हो गया। सो रिसीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस। और मैं बोलूं पेमेंट इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस। पेमेंट बढ़ गया तो बैलेंस कम होगा, और पेमेंट कम हो गया पक्का। सो कैन आई आस्क यू द सिंपल क्वेश्चन? रिसीट इज ओवरकास्ट, रिसीट इज अंडरकास्ट, पेमेंट इज अंडरकास्ट, पेमेंट इज ओवरकास्ट, बेस्ट है। तो हमें कैश बुक में पहले यह पता करना होता है कि बैलेंस क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट डाउन रिसीट साइड
इज ओवरकास्ट, चुप झूठी। और दूसरा लिखूं पेमेंट साइड इज अंडर कास्ट, इन दोनों में क्या होगा? बैलेंस इज ओवरकास्ट, बराबर है बेटा? अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? कैश को कौन सा बैलेंस होता है? बैंक को कौन सा बैलेंस होता है? ओके, तो इनको डेबिट बैलेंस होता है। तो अब ये ओवरकास्ट है तो हम क्या कर देंगे? टू कैश एंड सस्पेंस। अरे बेटा आप तो सीखे हो ना कि बैलेंस ओवरकास्ट होता है तो उसको क्या कर दो? रिवर्स। तो मैंने क्या कर दिया? कैश को रिवर्स किया। कैश को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। बोलो भैया, तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है? सस्पेंस टू कैश। क्लियर है क्या? जब कभी भी कैश बुक के एरर रेक्टिफाई करना है तब आपको कौन से शब्दों के पास ध्यान देना है कि वो अंडरकास्ट है कि ओवरकास्ट है। पहले बैलेंस निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रिक क्या फॉलो करना? रिसीट इज ओवरकास्ट, बैलेंस इज ओवरकास्ट, रिसीट इज अंडरकास्ट, बैलेंस इज अंडरकास्ट। से यस ए रसगुल्ले। दूसरा कौन सा है? पेमेंट साइड इज ओवरकास्ट, रिसीट साइड is undercast, balance is हाँ बताओ एंट्री क्या आएगी? कैश टू सस्पेंस। ठीक है, मेरे को बॉल रेडी पाइजे, लिख कर लियो। फोन देखकर स्माइल कर रही हूं, इधर पेरेंट्स को शक हो रहा है। पागल, ऐसे स्माइल करती रहे, फिर एक दिन पेरेंट्स आएंगे मोबाइल मांगे, दिखा देना, फिर उनको पता चलेगा अरे वाह हमारी बेटी पढ़ पढ़ कर खुश होती है, फिर बाद में कभी शक नहीं करेंगे। देन दैट्स द ट्रैप योर पेरेंट्स हैव नॉट अंडरस्टूड। Are we all done? All right, people. Let's have a some पहले रिवीजन करना है, ओके? तो रिवीजन में हमने कौन सी चीजें अभी तक सीखी वो एक बार देख लेते बेटा। ओह यस, मैं बोल सकता हूं इफ यू डोंट माइंड, मेरा लेक्चर है। क्या आज इंटर से पढ़ाया था क्या? पर वो पढ़ाया था मैंने पहले, वो पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ। चलो भाई, मैं पूछ रहा है आपको, पहला एरर जो मैंने आपको सिखाया था, आई थिंक एरर ऑफ ओमिशन। कैन यू गिव मी द शॉर्टकट? रेक्टिफिकेशन एंट्री इज करेक्ट एंट्री, ओके? द सेकेंड एरर विच आई टॉट यू वाज अंडर रिकॉर्डेड। व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री? करेक्ट एंट्री विद डिफरेंस अमाउंट। देख का रहा है बे, बोल का ही नहीं रहा है। आप नए हो, चश्मे वाला पीछे। हाँ, कब से ज्वाइन हुए? हाँ,
सैटरडे सैटरडे, तो गुस्सा क्यों आ रहा है? ठीक है मत बोल, पैसे दिए संतोष। ठीक है नेक्स्ट, पहला वाला कौन सा हो गया था बेटा? नहीं अंडरकास्ट नहीं, अंडर रिकॉर्डेड। अंडर रिकॉर्डेड में हम क्या करेंगे? करेक्ट एंट्री विद डिफरेंस अमाउंट। ओवर रिकॉर्डेड, रिवर्स ऑफ करेक्ट एंट्री। आर वी श्योर अबाउट इट? रिवर्स ऑफ डिफरेंस अमाउंट, यस यू आर राइट। देन द फोर्थ वन आई स्पोक टू यू वाज इंटर। इंटर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? डेबिट बिकम्स क्रेडिट, क्रेडिट बिकम्स डेबिट। एग्रीड? इसके अंदर ट्रिक क्या है? जो सही है वो लिख दो, जो गलत है उसको रिवर्स करो और बचाओ पार्टी को डाल दो। डबल नहीं, ऐड कर, है ना? ऐड कर। ये क्यों ऐड बोल रहा हूं मैं? डबल नहीं बोल रहा हूं, ऐड बोल रहा हूं। ऐड में समझाऊंगा बाद में, एक एरर आएगा। फिफ्थ एरर, इंट्रा। इंट्रा में क्या होता है? डेबिट बिकम्स क्रेडिट, क्रेडिट बिकम्स नहीं, डेबिट बिकम्स डेबिट, क्रेडिट बिकम्स क्रेडिट। सो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? जो सही है वो लिख देंगे और दूसरे वाले को क्या करेंगे? रिवर्स। ये हुआ हमारा कौन सा टाइप का एरर? इंट्रा, पांचवा। सिक्स्थ टाइप का एरर था कास्टिंग एरर। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटल में गड़बड़ी। सो जब टोटल में गड़बड़ी होती है तो मैंने बोला परचेस बुक इज अंडर कास्ट, तो हम क्या करते हैं? जो जिसका बैलेंस है वो बैलेंस दे देते हैं अंडर कास्ट में और बचा हुआ सस्पेंस को। ओवर कास्ट होता है तो जो जिसका बैलेंस होता है उसका रिवर्स बैलेंस देकर बचा हुआ किसको? सस्पेंस को। रिसीट साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बैलेंस। रिसीट इज ओवरकास्ट, बैलेंस इज ओवरकास्ट। रिसीट इज अंडरकास्ट, बैलेंस इज अंडरकास्ट। इज दैट ओके? सो आपको पहले यह पता करना होता है कि बैलेंस अंडरकास्ट है तो उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे होगी? कैश टू सस्पेंस। बट अगर मान लो बैलेंस इज ओवरकास्ट तो हमारी एंट्री क्या होगी? सस्पेंस टू कैश। एग्रीड? चलिए संतोष, एक अच्छा गाना बजाइए। संतोष, तेरे को बोला था मैंने तैयार करके रखने के लिए। हाँ बजा, गाना बजा। टैंक 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 टैंक। हेमंत का मोबाइल है, वो सर्च कर रहा था, गाना नहीं आया। उसने भगवान का गाना सर्च करके रखा है। उसने भगवान का गाना सर्च करके रखा है तो भगवान का गाना बजा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जान मत खा मेरी अभी। ए भाई, बॉल खड़े होकर देंगे क्या? नमो नमो है शंकरा। एनर्जी। अबे अरे कमीनो, एक एक करके खड़े हो ना। ये थोड़ी देर नचने दे रहे इनको भी। ये खड़ा हो बे। वापिस इधर ही आ गया क्या? अंडी बंडी शंडी जो खड़ा नहीं होगा फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ए भाई खड़ा होकर आ। कौन है भाई? बेस्ट है यार। तेरे को ऐसा चिल्लाया, ऐसा याद आ रहा है मैं आपको चिल्लाया था ना कभी? इसको चिल्लाया याद आ रहा है क्या? नहीं, ये साला कमीना इधर बैठा था, ये साइंस बैकग्राउंड से बोलकर फिर भागा था। हाँ तू ऑफिस में आया था क्या? सॉरी, बट यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड राइट? तुम साइंस बैकग्राउंड से, बेस्ट है। फिर तुम क्यों आए थे ऑफिस में? हाँ अच्छा, वाह ठाकुर, पहले इसको दो। हाँ ठाकुर साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं पहला, आज क्यों
चलो सुनो, मुझे जल्दी से एक बात बताओ, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप उसका आंसर दे पाएंगे मुझे? ठीक है, मैंने बोला सेल्स रिटर्न फ्रॉम कबीर, सेल्स रिटर्न फ्रॉम कबीर वॉज रिकॉर्डेड एज परचेस रिटर्न। कोई नहीं बोलेगा, पहले शांति से सोच के बताओ कौन सी कैटेगरी में जाता है ये? सेल्स रिटर्न टू सेल्स रिटर्न टू कबीर वॉज रिकॉर्डेड एज परचेस रिटर्न, कैटेगरी कौन सी? कैटेगरी सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड पहला वर्ड, ओके, फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न को परचेस रिटर्न मतलब उसको क्रेडिट कर दिया है गलती से, तो नहीं हम तो उसे ये इंट्रा है कि इंटर है? इंटर। अभी एक बार कोशिश करो, इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे? पहले तो करेक्ट एंट्री है उसकी सेल्स रिटर्न टू कबीर, रॉन्ग एंट्री लिखी है कबीर टू। मैं तुमको वापस बता रहा हूं, मैं इतना टाइम नहीं दूंगा जब मैं सॉल्व करूंगा। मैंने इसकी ट्रिक दे दी, वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड, कैन आई हैव द एंट्री फ्रॉम द होल क्लास? यस, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। सेल्स रिटर्न नहीं, आवाज नहीं आ रही है। सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न टू कबीर। डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं ना, क्योंकि सेल्स रिटर्न चला गया है, परचेस रिटर्न में वर्ड है रिकॉर्डेड। सो इसको ट्रिक क्या है, जो सही है वो दे दो। तो सही क्या है? सेल्स रिटर्न। गलत जो है उसको रिवर्स कर दो, परचेस रिटर्न टू पार्टी, टू कबीर। इज दैट ओके? मैं जब सॉल्व करूंगा तब इतना रुकूंगा नहीं, तुम्हें 11th के मेथड से करना है, करते रहो। नहीं, मैं तो बस समझाने के लिए बोल रहा था, डायरेक्ट भी बोल सकता। डायरेक्ट बोल सकता है, बेस्ट है। फिर मैं दूसरा पूछता हूं। हाँ। अब डायरेक्टली बोलना और तुरंत बोलना, ओके? आई एम सेइंग परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राधा वाज रिकॉर्डेड एज परचेस रिटर्न। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राधा वाज रिकॉर्डेड एज परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न टू राधा। बेस्ट है। ऑलराइट, तेरा फेवरेट कलर? रेड। नहीं, बट आई नीड टू आस्क टू द गर्ल्स। गर्ल्स के पास बॉल नहीं गया था। गर्ल्स रेड नहीं पहन के आए कोई? सो विल गो टू द, अरे वो रेड है उधर, छोरी वो रेड को दो। अरे वो भी रेड है, हाँ बेस्ट है, तू खड़ी हो जा। पक्का पूरा रेड है, हाँ देखो। अरे इधर पीछे भी तो रेडी थी, हाँ ठीक है, उसको दे दो, पीछे वाली को दे दो। हाँ मैडम, अच्छा तू ही बोलेगी आंसर? मेरे को लगा वो बोलने वाली। बच गई वो छोरी। अच्छा तुझे कलर पूछू कि क्वेश्चन पूछू? क्वेश्चन पूछो, वेरी गुड। सो मैं अभी आपको ये बता रहा हूं, परचेस रिटर्न फ्रॉम हेमंत, टू हेमंत। परचेस रिटर्न फ्रॉम परचेस रिटर्न टू हेमंत रुपीज 4000 वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स। कोई आवाज नहीं करेगा, चुप। सेल्स टू परचेज रिटर्न। ओके परफेक्ट, सेल्स टू परचेस रिटर्न। ये कौन सी 4000 कैटेगरी में बेटा? इंट्रा। अभी तुम्हारा फेवरेट कलर बताओ? ब्लैक। यस, इस स्टोरी को पूछो। आ रहा हूं भाई, तेरे पास आ रहा हूं, 2 मिनट रुक जा। हाँ गुंडी, मुझे एक बात बताओ, सेल्स बुक इज अंडर कास्ट। सस्पेंस टू सेल्स। सस्पेंस टू सेल्स। क्या पूरी क्लास श्योर है? ओके, तुम्हारा फेवरेट कलर? वाइट। वाइट। अच्छा वो वाइट तो 11th का बच्चा है, वो छोटा सा है। ये पूरे को वाइट को हाँ ठाकुर, मतलब हर एक रो भी कवर कर ले ऐसा सोच रहा हूं। हाँ ठाकुर, मुझे एक बात बताओ, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम संतोष रुपीज 50,000 50,000 वॉज रिकॉर्डेड एज 5,000। आई विल रिपीट अगेन, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम संतोष रुपीज 50,000 वॉज रिकॉर्डेड एज रुपीज 5,000। परचेज टू सस्पेंस। फंसा दिया ना दोस्त ने? दोस्त ने पूछे सर, वहां बोला मैं देखे। क्वेश्चन पूछे सर फिर से। ए ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सर फिर से क्वेश्चन पूछे एक बार। कौन बताएगा इसकी करेक्ट एंट्री क्या है? परचेज टू संतोष होगा सर। परचेस टू संतोष होगा? यस सर। अभी कैसे पता चला?
मैंने तो पढ़ाया नहीं तुझे यार, ये कौन सी चीज है, कौन सी दवाई है यार, पहले गलत देकर, अबे एक अटेम्प्ट लग जाएगा इस चक्कर में, सही से बोलने का, जिम्मेदारी लेने की है, और मेरे से प्रेम अपेक्षित करने का ही नहीं, गलत आंसर आएगी। बट तुम निराश नहीं होने का, ओके? मैं बजाएगा तो बोले कोई बात नहीं सर, मैं करता हूँ अच्छे से, ओके? Yes, sir. कमी ने अभी नेक्स्ट पूछता है, अगर ये आए तो अभी दूसरा वाला नहीं आया ना तो भाले पर ही बिठाएगा, तेरे को मालूम है ना? सोल्ड गुड्स, योर गुड नेम? सोल्ड गुड्स टू शर्वरी ₹40,000 was recorded as 44,000. Sold goods to Sharwari ₹40,000 was recorded as 44,000. चुप है नलायको, मंडी बंडी चंडी जो अगर कोई बोला बोला तो Suspense to server. अच्छा आप बताओ क्या एंट्री आएगी? सेल्स टू शर्वरी 4,000 गए पैसे बर्बाद पानी में। कौन साइंस बैकग्राउंड गया तो फिर तो और पीड़ेंगे थोड़ा सा, साले कमीने आदमी। तेरे को जो सिखाया था वो ट्रिक क्यों नहीं याद है बे? अंडर रिकॉर्डेड है तो सेम एंट्री देने का, ओवर रिकॉर्डेड है तो उल्टा एंट्री करने का, बोला था कि नहीं बोला था? सस्पेंस कहां से घुसेड़ रहा है बे? पहले तो एरर हो गया तो और एक एरर क्रिएट कर रहा है। सुन, मैं जैसा बोलूंगा वैसा कर। जो शब्द आपको लिख कर दिए हैं उनको थोड़ा गौर फरमाओ बेटा, और सुनो ध्यान से। सस्पेंस अकाउंट कब आता है? व्हेन डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। क्या आप प्रूव कर सकते हो कि इसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है? क्यों जबरदस्ती सस्पेंस लेके आ रहे हो? एक और ट्राई करना है कि डरा हुआ है? Yes, sir. ट्राई करना है पक्का? बट अभी तू डरेगा नहीं, इधर उधर पूछ के आंसर नहीं देगा। तू तेरा गलत आंसर दे, मुझे स्वीकार है। तू साले उसका चेहरा देख रहा है, वो साला मत देखा कर, और उसका चेहरा देखकर एग्जाम में तो कभी मत जाना तू। भाई मजाक कर रहा हूं भाई, मुझे बता रूम पार्टनर हो? नहीं सर। बेस्ट है, ये बच गया तू भाई। हाँ मैं भी ये पूछ रहा हूं आपको, परचेस रिटर्न मालूम है तुझे? पहले ये बता कौन सा बैलेंस है उसको? परचेज एंड क्रेडिट। करेक्ट, ठीक। परचेस रिटर्न टू 80 ले, तेरा नाम क्या है? परचेस रिटर्न, हाँ शांति से देखना है वो देख ले अभी। परचेस रिटर्न टू आदर्श ₹5,000 was recorded as 500. आदर्श टू परचेज रिटर्न। परफेक्ट। कितनी अमाउंट? 45,000। 4,500। परफेक्ट। अब दो भाई इसको, नंबर लगा भी भाई का। चलिए आपसे अगला प्रश्न है राजा बाबू। कौन सा पूछे उसको? डिस्काउंट अलाउड इज अंडर कास्ट। बैलेंस इज ओवरकास्ट। हाँ तो एंट्री बोलो। नहीं, डिस्काउंट अलाउड इज, मैंने क्या बोला? ओवरकास्ट है अंडरकास्ट? ये कौन सा नशा है? मुझे भी चाहिए। डिस्काउंट अलाउड इज अंडरकास्ट बोला था ना मैंने। बेस्ट है बेटा, बेस्ट है भाई। चश्मा तू हैरी पॉटर, तू बताएगा मुझे इसका आंसर। नहीं, तेरे पीछे वाला हैरी पॉटर। हाँ, डिस्काउंट अलाउड इज अंडरकास्ट। माइक में बोलो। डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। वेरी गुड। वो पीछे वाले बच्चे को दे, वो खड़ा नहीं हुआ था जब बॉल जा रहा था उससे। हाँ तू ही कमीना, हाँ तू ही कमीना, देखा था मैंने। और इधर भी एक बच्चा था, उसको भी तू भी खड़ा नहीं होता। नहीं तू ही मैंने देखा था। अभी तेरे को भी पूछूंगा। हाँ नेक्स्ट मुझे बता, डिस्काउंट नको, डिस्काउंट नको, आपण दुसरं काहीतरी विचारू। ठीक है, तेरे को इजी वाला पूछता है। सेल्स रिटर्न टू, तेरा नाम? हाँ सीयू। क्या नाम है? सार्थक। सेल्स रिटर्न टू सार्थक वॉज नॉट रिकॉर्डेड। चुप है। सेल्स रिटर्न टू सार्थक वॉज नॉट रिकॉर्डेड। एंट्री बोल। अरे रुक जाओ मेरी माँ प्लीज। सेल्स रिटर्न टू सार्थक। क्या बोल रहा है? सेल्स रिटर्न टू सार्थक। वेरी गुड।
ये पोटे को दे अभी, दिल्ली वाले को। हाँ, इजी पूछो डिफिकल्ट? हाँ ठीक है, पूछ लेते थोड़ा सा अच्छा वाला। सेल्स टू, तुम्हारा नाम? सेल्स टू सार्थक was recorded as purchases. Sales to Sarthak was recorded as purchases. Sarthak to sales. आगे वाले हैरी पॉटर को दो। Sales to Sarthak was recorded as purchases. सार्थक टू सेल्स टू परचेसेस। ओके, अब देखो मैं क्लास में जिम्मेदारी कैसे लेता हूं रेक्टिफिकेशन की। अगर कुछ बच्चों को आ रहा है तो मैंने पढ़ाया, ठीक है, मैंने पढ़ाया 100%। अब अगर आपको ध्यान नहीं देना, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे अंदर घुस के मैं नहीं पढ़ा सकता, और 100% आपने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। दिस वर द इजी एंट्रीज। आई विल टेल यू वन थिंग विद द फोल्डेड हैंड्स, आई एम नॉट एन इडियट टू इन्वेस्ट माई होल वन लेक्चर इन एक्सप्लेनिंग द शॉर्टकट्स। मुझे पता है इसमें एग्जाम में क्या आता है, मुझे बहुत क्लियरली पता है, यही सब एंट्रीज आने वाली है। और मैं डिफिकल्ट स्केल पर वापस जाऊं उसके पहले ये जो चीज़ है, ये इजी वाला पार्ट है, ये आना ही चाहिए। और ये शॉर्टकट से 100% आंसर आएगा, मतलब आएगा। अगर आप इसमें मसला या लफड़ा करते रहोगे तो गलती मेरी नहीं है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, अगर आप सोचोगे कि हर रोज आके रिवीजन करेंगे, तो मैं प्रॉब्लम्स कब सॉल्व करूं? इसका रिवीजन अच्छे से हो जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आपको घर पर करने के लिए दे रहा हूं जो ट्रायल के है। कौन सा है? ट्रायल के। और वो करना ऐसा इतना जबरदस्ती नहीं है, बट फिर भी ओके। प्लीज कम डाउन टू द पेज नंबर 11 11। पहला वाला है इंट्रा कैटेगरी, दिख रहा है बेटा? इसमें 5, 6, 7, 8 होमवर्क है। ये डायरेक्टली मुझे इधर एंट्री चाहिए, ठीक है? कौन से वाला? डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन में। शैल आई गो अहेड नाउ? फिर इंटर कैटेगरी, बेटा ये यहां से और जो है ना, ये काट दो। ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कर दी। और जो आगे लिखा है ना, उसको काट दो। और क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, मैंने देखा है घर पे। और मतलब उसमें हाँ, मतलब और मतलब क्वेश्चन सही है, बट और काट दो। अगर तुमको उसके पहले वाला है तो आंसर आ जाएगा। और क्या आगे काट दिया ना? सो बेटा जी इसके अंदर भी 9, 10, 11, 12 आपको होमवर्क है। और डायरेक्टली इसकी एंट्री कहां पर लिखोगे? शॉर्टकट में। फिर राजा बेटा जी, ये वाला हो गया था। क्या हो पिल्लू? ओके, आई वॉन्ट यू ऑल टू कम डाउन टू द पेज नंबर 18। 1 अच्छा, डिस्काउंट on the credit side is which? Discount allowed or received? Okay, so second, third वाला नहीं, fourth, fifth, ठीक है? ये भी मुझे डायरेक्टली शॉर्टकट में चाहिए, ठीक है? ओके, ये थोड़ा सा कोशिश करना। पेज नंबर 18 पर ए, बी, बस ये 2, ठीक है? बेस्ट है। सो विल यू बी एबल टू डू इट? ऑलराइट, परफेक्ट। एक और क्वेश्चन है बेटा। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3, ट्रांजैक्शन 9, बाकी के मत देखना। 1, 2, 3 एंड 9, और एक 10 कर देते हैं।
वर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स रिटर्न. वर रिकॉर्डेड थ्रू व्हाट? सेल्स रिटर्न. ओके, सो ये 10 ट्रांजैक्शन होमवर्क है. अच्छा, जो बच्चा होमवर्क करता है उसके पास होने की शंकाएं या आशंकाएं ज्यादा होती है. आशा यही करूंगा कि आप सभी लोग अपने हित में काम करेंगे. आनंद भांगड़े आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता. आप आपके हित में काम करिए. अगर आपको सीए बनना है तो होमवर्क करना जरूरी है, यह मैं बता सकता हूं. ठीक है, प्रेम से बाय बाय बोलो. लॉट्स ऑफ लव. ध्यान रखो अपना, खाओ पियो, मौज करो, मजा करो. ठीक है, बाय बाय, खुदा हाफिज.